एक बार की बात है, सीतानगर। रीमा ने जो ब्यूटी पार्लर किराए में लिया हुआ था, उसकी मालिक वो जगह बेचकर किसी दूसरे शहर में चला गया था। अब इतनी जल्दी में रीमा को अपना ब्यूटी पार्लर बदलने की जगह नहीं मिल रही थी और अचानक रीमा को कम बजट में एक जगह खरीदने का मौका मिल गया। रीमा अपने पति राहुल के साथ वो जगह देखने के लिए पहुंचती है और नेहा रीमा की असिस्टेंट थी, इसलिए वो भी उस लोकेशन में पहुंच जाती है। रीमा दीदी, ये पार्लर देखकर तो लग रही है बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं। असल में यह ब्यूटी पार्लर शहर से बहुत दूर है, इसलिए बहुत समय से बंद था, इसलिए कम बजट में रीमा जी मैं आपको दे रहा हूँ, वरना आप शहर में कोई पार्लर ढूंढोगे तो इतना कम बजट में नहीं मिलेगा। रीमा, क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रोजाना आने जाने में? राहुल, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अभी मुझे यही पार्लर लेना पड़ेगा। तुम तो जानते हो इतने जल्दी में मुझे जो भी मिल रहा है, मुझे बस काम सेट करना है। और वैसे भी ये शादियों का सीजन है, बुकिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं। वैसे भी मेरे कस्टमर को अगर ये एड्रेस दे दूंगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, मुझे और कोई परेशानी नहीं है। और फिर रीमा उस ब्यूटी पार्लर को खरीद लेती है। रीमा नेहा के साथ ब्यूटी पार्लर सेट कर रही होती है और पहले दिन से ही कस्टमर आने लगी और वो अपना काम शुरू कर दिया। एक दिन रीमा को डॉक्टर के पास जाना था और वो नेहा से कहा, नेहा सुनो, मुझे कल पार्लर में आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मैं चाबी रख लो। और तुम्हें पता है ना कि कल मेरा एक क्लाइंट आने वाली है और उसकी शादी भी है और वो तैयार होने के लिए आएंगे, तुम थोड़ा संभाल लेना, फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अगले दिन नेहा पार्लर पहुंचती है। नेहा पार्लर संभाल रही थी और उसे पार्लर में लगे शीशे में नजर गई। शीशे के अंदर एक चुड़ैल की परछाई होती है, पर नेहा पीछे मुड़कर देखती है पर कुर्सी पर कोई नहीं था। नेहा दोबारा से शीशे में देखती है तो वो परछाई गायब हो जाती है। पता नहीं दिमाग सुबह सुबह कहाँ पर चले जाता है। लगता है मैं अभी भी नींद में ही हूँ। रात में भूत की पिक्चर देखूं तो दिन में भूत ही नजर आएंगे। नेहा अपने आप से बातें कर रही होती है तो तभी रीमा आ जाती है। क्या हुआ नेहा, तुम अकेले में क्या बात कर रही हो? ठीक है, मैं वॉशरूम होके आती हूँ और तुम थोड़ा ध्यान रखो, अभी क्लाइंट आने वाली है। रीमा वॉशरूम चली जाती है पर तभी नेहा, गुड मॉर्निंग, क्लाइंट अभी भी आई तो नहीं ना? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। पर दीदी, आप तो वॉशरूम में थे ना? लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, पूरी रात यही सोचती रही होगी कि मैं कब दुकान जाऊं, और मैं तो अभी आई हूँ, मैं वॉशरूम कैसे जा सकती हूँ? खैर छोड़ो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये कैसे हो रहा है? मैं दिन में तो कोई सपना नहीं देख सकती, दीदी तो अभी वॉशरूम में थी ना? नेहा बहुत परेशान हो गई थी कि वो किसे सच माने और किसी को नहीं। फिर बाथरूम के अंदर से चीखने की आवाज आती है और नेहा दौड़कर वहां पर जाती है। नेहा, यहाँ पर वॉशरूम में पहले से ही कोई है और अंदर से दरवाजा लॉक किया है। रीमा दीदी, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर पहले से ही कोई है। मुझे लगता है कि इस पार्लर में चुड़ैल या भूत का साया है। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नेहा, तुम रुको, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। रीमा किसी को बुलाने के लिए बाहर चली जाती है। नेहा पहले से ही बहुत डरी हुई थी और फिर वॉशरूम से रीमा निकलती है। क्या हुआ नेहा, तुम वॉशरूम के बाहर क्यों खड़ी हो? अगर आप अंदर थी तो वो कौन है? नेहा घबराई हुई थी कि तभी उसकी क्लाइंट आ जाती है। नेहा और रीमा क्लाइंट के मेकअप करने में लग जाती है और नेहा बहुत डरी हुई थी क्योंकि सुबह से उसके साथ जो हो रहा था वो बहुत डरावनी थी।
वो तो इतना डर गई थी कि वो बार बार रीमा की तरफ देख रही थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दो रीमा कैसे हो सकती है। और फिर अगले दिन रीमा ब्यूटी पार्लर पहुंचती है और नेहा को फोन लगाती है। अरे नेहा, आज तुम पार्लर क्यों नहीं आई? वो दीदी, आज मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आज छुट्टी लेना चाहती हूँ और मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे भी आज तो कोई खास काम नहीं है। अगर कोई क्लाइंट आएगी तो मैं उसे संभाल लूंगी। रीमा अपना काम करती है और इसी बीच कुछ क्लाइंट आती है और वो अपना काम करके चली जाती है। फिर दोपहर का समय होता है। रीमा अपनी टिफिन खाने बैठती है और तभी उसे फोन आता है और रीमा उससे बातें करने लगती है। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, आप 5 बजे तक आ जाइए। मैं पार्लर में आपकी वेट करती रहूंगी। रीमा क्लाइंट की वेट करती है पर 6 बज चुके थे, लेकिन क्लाइंट अभी भी नहीं आई थी। अरे, शाम के 6 बज गए पर अभी भी मैडम नहीं आई जिन्होंने मुझे फोन किया था। क्या करूं, घर पहुंचने में भी लेट हो रहा है। एक बार उस मैडम के मोबाइल पर फोन करती हूँ। अरे, पर फोन क्यों नहीं लग रहा? एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। रीमा उस क्लाइंट की वेट कर रही थी, लेकिन 7 बजने के बाद एक क्लाइंट आती है। जी, मुझे आने में लेट हो गई है। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं बस घर से निकलने में लेट हो गई। वो अच्छा, आपने ही मुझे फोन किया था। मैंने सोचा था कि आप आओगे नहीं और आपका फोन भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बस घर ही जा रही थी। कैसा मेकअप करवाना है आपको और क्या ओकेशन है, मुझे बता दीजिए। वो इसी एरिया में एक भूतिया पार्टी कर रही है और मुझे कोई ऐसा मेकअप दीजिए जैसे कि मैं चुड़ैल लगूं। मतलब मुझे देखकर बिल्कुल लोग डर जाए, ऐसा मेकअप कर दीजिए। और ऐसा मेकअप करना कि असल में मुझे एक चुड़ैल जैसा लगे और सब मुझे समझे कि मैं एक चुड़ैल हूँ। मैंने ऐसा मेकअप पहले किया तो नहीं है, पर कोशिश करती हूँ। काफी अजीब सी पार्टी नहीं है? ऐसा चुड़ैल कौन बनता है पार्टी में? मैं बनती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है चुड़ैल बनना। आप मेकअप शुरू कीजिए। रीमा बहुत घबरा जाती है। रात की समय था। फिर रीमा दरवाजे से बाहर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। सुनसान सड़क थी। वो लेडी रीमा को बहुत अजीब तरह से देख रही थी। देखते ही देखते रात के 9 बज गए। रीमा उस लेडी की मेकअप कर ही रही होती है कि अचानक से उसकी नजर सामने शीशे पर गई। वो देखती है कि वो जिसका मेकअप कर रही है वो एक लेडी नहीं, एक भयानक चुड़ैल है और रीमा की हाथ कांपने लगती है और वो चीखती हुई पार्लर से भागती है और फिर वो चुड़ैल हवा में उड़कर शीशे के अंदर गायब हो जाती है और अचानक राहुल आ जाता है। राहुल, राहुल, पार्लर में चुड़ैल है। घबराओ मत रीमा, मैं आ गया हूँ ना। मैं बहुत देर से तुम्हारा फोन लगा रहा था पर तुम फोन नहीं उठा रही थी। तुम जल्दी घर चलो, रात में यहाँ रुकना ज्यादा देर ठीक नहीं। मैं घर जाकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। रीमा राहुल के साथ घर जाती है और उसे सच्चाई पता चलती है कि वो ब्यूटी पार्लर बहुत सालों से कोई भी नहीं खरीदा, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर एक शमशान के ऊपर बनाया गया था। फिर वहाँ पर कई डराव हादसे होने लगे। रीमा और नेहा कुछ दिनों तक बहुत डरी रही। फिर उन दोनों को इस बात की खुशी थी कि उस चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में उन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर रीमा एक नई ब्यूटी पार्लर किराए में ढूंढ लेती है और वो वहाँ पर अपने काम में लग जाती है।